तुलसीदास जी चले कि रात के 10-11 बजे चल पड़े, रात्रि भी अमावस्या की चल पड़े, लेकिन जंगल के रास्ता, जंगल जैसे तैसे पार किया। नदी आई तो नदी में बाढ़ थी, बारिश का मौसम था, नदी कैसे पार करें? तो कोई मुर्दा बहता हुआ आ रहा था, तो मुर्दे को पकड़ लिया नाव समझकर, मुर्दे को पकड़ के तुलसीदास जी पार हो गए। पत्नी के घर पहुंचे, लेकिन रात को सब सो रहे थे, तो घर के पीछे की तरफ पत्नी के कमरे, पत्नी का कमरा थोड़ा ऊपर था। संयोग देखिए कि उस समय पत्नी के कमरे में सांप घुस रहा था। तुलसीदास जी को लगा वाह, और सांप की पूंछ पकड़ के चढ़ने लग गए। तुलसीदास जी ने सांप को पकड़ करके वो सच्ची उसके कमरे में गए, और जब कमरे में गए तो आवाज लगा रहे, रत्नावली खिड़की खोलो, रत्नावली। रत्नावली डर गई, कौन है? देखा तो तुलसीदास जी। स्वामी आप आधी रात को, तो आप यहाँ कैसे आ गए कमरे में? तो उन्हें रस्सी डाल रखी थी। रस्सी कहाँ? देखा तो दीपक के प्रकाश से वो सांप था, और डंडे से फिर बाहर किया उसको। तो सांप पकड़ के आप चढ़ाए, और नदी कैसे पार की बिना नाव के? बोले नाव तुमने भिजवाई तो थी। मुर्दे को जब पकड़ाना तो मुर्दे की गंध तुलसीदास जी के शरीर में थी। सिर्फ पत्नी ने कहा, स्वामी हाड़ मांस के देह से इतना प्रेम किया आपने, आपने इतना प्रेम किया कि आधी रात को आप एक रात ना रुक पाए, हमारे लिए दौड़े चले आए। भगवान से इतना प्रेम होता तो आपका कल्याण हो जाता, जितना प्रेम आप हमसे करते हैं। ये बात पत्नी ने कह दी। तुलसीदास जी टुकुर टुकुर पत्नी को देखते ही रहे। पत्नी को प्रणाम किया, पत्नी को प्रणाम करके उसी रास्ते, उसी खिड़की तुलसीदास जी वापस आ गए।